जी नमस्कार, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी फर्जी शिक्षकों के ऊपर बड़ा खुलासा हो चुका है। ऐसे में कई हज़ार बीपीएससी फर्जी शिक्षक होंगे बाहर। ऐसे में जिला वाइज सूची को लगातार तैयार किया जा रहा है। साथ में सीटेट और स्टेट सेटिंग में लगातार साथ ही मामला सामने आया। ऐसे में थंब इंप्रेशन से जाँच की प्रक्रिया शुरू करने की बात सामने आई। इसी बीच में बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से बड़ा लेटर जारी करके बिहार में तमाम ऐसे फर्जी शिक्षक हैं उनका खुलासा किया जा रहा है। साथ में ही निगरानी अन्वेषण विभाग को इस प्रकार की सूची भेजी जाएंगी और सूची उसके बाद साथ ही जो है जारी किया जाना। ये साथ ही पूरा अपडेट बताऊंगा। साथ में तमाम ऐसे महत्वपूर्ण शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया और खास करके क्या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं, पूरी बातें साथ ही आज मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो शुरुआत करते इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। जैसा कि आप लोग को ऊपर में दिख रहा होगा, अभी वर्तमान में अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इसी बीच में के पाठक के माध्यम से सभी जिला के डीओ साहब को यह निर्देश जारी किया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो प्रथम चरण यानी TRE-1 में जितने सारे फर्जी शिक्षक हैं, फर्जी अध्यापक लगातार जो योगदान दे दिए हैं, ज्वाइनिंग कर लिए हैं, उन सभी को हर हाल में यहाँ पर जो खुलासा करना और इसका सूची को हर हाल में निगरानी अन्वेषण विभाग को भेजा जाएगा और इसके बाद इन पर जो है बड़ी कार्रवाई होनी है। लेकिन इससे पहले बिहार में तमाम ऐसे नियोजित शिक्षक हैं या उससे पहले जो शिक्षा मंत्री की बहाली हुई है या तमाम ऐसे शिक्षक, उनमें कई सारे ऐसे जिलों की लिस्ट भी मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जहां से आप फाइनली उस वीडियो को भी देख पाएंगे। लेकिन यहाँ जो मामला बिल्कुल मैं आपको बीपीएससी टीचर जो फर्जी हुए हैं, जिनका ज्वाइनिंग हो चुका है, उनके ऊपर खबर को लेकर के बात करेंगे। ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि बीपीएससी TRE-1 में तहत जो फर्जी विद्यालय अध्यापक की जो पहचान करनी है, इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर उठाया जा रहा। फिलहाल जो चीजें यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है कि जिसने बीपीएससी की परीक्षा दी थी जिला स्तर पर, ये लोग इसलिए पकड़ में नहीं आए हैं क्योंकि संभवतः काउंसलिंग में भी वही व्यक्ति आया जिसने बीपीएससी की परीक्षा दी थी, क्योंकि उस वक्त दिमाग के पास यानी विभाग के पास जो है बीपीएससी से थंब इंप्रेशन प्राप्त नहीं हुआ था। अतः हमारे पास कोई माध्यम नहीं था जिससे हम यह सुनिश्चित कर सके कि यह सही व्यक्ति है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर विभाग का कहना है कि जिस समय काउंसलिंग हो रही थी बीपीएससी TRE-1 में, उस समय हमारे पास थंब इंप्रेशन मौजूद नहीं था और बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए जिसमें एग्जाम कोई और दिया है और सिलेक्शन किसी और का हुआ है। ऐसे में साथ ही कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चीजें स्पष्ट रूप से कहना है बीपीएससी के माध्यम से और खास करके अब जो शिक्षा विभाग के माध्यम से कि जो भी फर्जी शिक्षक हैं बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे। आइए इसके बाद यहाँ पर तमाम चीज को देखते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर एक चीज और अंडरलाइन में आप लोग को कर दूं, लिखा गया है कि अतः उपरोक्त को देखते हुए विभाग ने डिसीजन लिया है कि TRE-1 में नियुक्त सभी अध्यापकों को पुनः रीवेरिफिकेशन दिनांक 15 जनवरी से शुरुआत होने जा रहा। लेकिन इसी बीच में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण शिक्षक हैं जिनका सामने मामला आ चुका है। फिलहाल साथ ही इस न्यूज को मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उसके बाद लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा किन किन नाम के व्यक्तियों को, किन किन नाम के शिक्षक को बाहर कर दिया गया है। पूरी बातें मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले एक बड़ी खबर है कि फर्जी तरीके से योगदान देने वाले 3 शिक्षक नपेंगे। जी हाँ, साथ ही खबर है सहरसा में कक्षा 9 और 10वीं के 2 शिक्षकों पर FIR भी दर्ज कर दी गई है। वैशाली में एक शिक्षक ने दूसरे के बदले जो परीक्षा दी थी और खास करके एग्जाम कोई और दिया था और खास करके योगदान कोई और दिया है, यह मामला सामने आया है। साथ में मुख्यालय में कंप्यूटर से फोटो मिलान में फर्जीवाड़ा का बड़ा खुलासा। लेकिन साथ ही यह तो अभी अभी क्या कहते हैं शुरुआत है, आगे आगे बड़ी बात है, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में तो सेटिंग हुआ ही है, लेकिन इससे पहले बहुत सारे ऐसे भी मामले हैं जहां पर सीटेट में सेटिंग करके अभ्यर्थियों ने पास किया था, STT में सेटिंग करके अभ्यर्थियों ने पास किया था और फाइनली बीपीएससी में भी सेटिंग करके क्वालिफाई करके यहाँ पर फाइनली जो है ज्वाइन भी कर लिया। बहुत सारे ऐसे आपके अगल बगल या आपके चारों ओर अगर ध्यान देंगे तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी मिल जाएंगे जो बिल्कुल पढ़ने में अच्छे नहीं भी थे, जिन्होंने सीटेट स्टेट सेटिंग करके पास किया था और फाइनली उनका सिलेक्शन हो गया और ज्वाइनिंग भी उनकी हो चुकी है। इस खबर को देखिए लिखा गया है कि फर्जी तरीके से स्कूल में योगदान देने वाले 3 शिक्षकों पर FIR दर्ज की गई, यहाँ पर की गई। साथ में ज्वाइनिंग के दूसरे दिन ही शिक्षक भर्ती का मामला सामने आया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ इतना से काम चलने वाला नहीं है। यहाँ जो थंब इंप्रेशन की बात जो की गई है, यह सबसे ज्यादा बेहतर साबित होगा। और एक चीज मैं आपको साथ ही और बता दूं, यहाँ जो चीजें एक चीज और शेयर किया गया मैं आपको बता दूं, ऐसे तमाम ऐसे बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दी गई है, जिनके साथ ही यहाँ पर सिलेक्शन होने के बावजूद भी इनको बाहर कर दिया गया। पहला नाम साइंस से सिलेक्शन हुआ 9वीं 10वीं में चंदन कुमार को, साथ में साइंस में 9वीं 10वीं में मोहम्मद जिसान आलम को, साइंस उसके बाद प्रवीण कुमार को, आरती कुमारी, सरस्वती कुमारी, श्वेता कुमारी, हरिंदर कुमार, साथ में पुष्पांजलि कुमारी, कुंदन कुमार,
संतोष कुमार, रेणु कुमारी, सुबी कुमारी, तमाम ऐसे अशोक कुमार, विपिन चौधरी, सदफा जहां, वीना वर्मा, रोहित कुमार, रोमिका राय, रामकृष्ण किंकर, विभा कुमारी, रिया राज भारती, मनोरंजन कुमारी, प्रिया प्रियरंजन, सौरभ, अभय, विकास, सुजीत, रोहित, नीतीश कुमार, प्रभाकर, बेबी, अंकिता, दिलीप कुमार, स्वाति कुमारी, बहुत सारे नाम है, ठीक है ना। इतना नाम है कि साथ ही मैं आपको बता दूं कहीं न कहीं भारी संख्या में इस बार बीपीएससी में सेटिंग हुआ है और खास करके भर्तियों ने एग्जाम कोई और दिया था, सिलेक्शन किसी और का हुआ है। सिर्फ इतना से ही काम चलने वाला नहीं है, चूंकि इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्होंने सीटेट सेटिंग करके पास किया था, यानी कह सकते हैं उनके बदले कोई और एग्जाम दिया था। इस प्रकार से उन्हें क्वालिफाई करके बीपीएससी में साथ ही क्वालिफाई करके फाइनली अब जो है वो अभी विद्यालय में योगदान भी दे चुके हैं। कुल मिलाकर कहने का उद्देश्य ये हुआ कि आप फिलहाल तमाम ऐसे जो फर्जी शिक्षक होंगे वो बिल्कुल बक्से नहीं जाएंगे, चूंकि यहाँ पर विभाग का स्पष्ट कहना है कि जितने सारे TRE 1 में भर्ती जिनका सिलेक्शन हुआ वो सभी बक्से नहीं जाएंगे। साथ में TRE 2.0 में भी जिन्होंने सेटिंग करके पास किया है या जो भी चीजें मामले सामने आई है उन सभी को फिलहाल छोड़ने की बातें नहीं है। ऐसे में एक चीज मैं और आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि यहाँ पर आपके थंब इंप्रेशन से वेरिफिकेशन किए जाएंगे। अगर थंब आपका नहीं मिलेगा तो बिल्कुल आप बाहर हो जाएंगे। साथ में ही आपके सीटेट के सर्टिफिकेट को भी अच्छे तरीके से जांच किया जाएगा, एस्टेट के सर्टिफिकेट को भी अच्छे तरीके से जांच किया जाएगा और यहाँ पर फोटो जो मामला है, फोटो मैचिंग चाहे सिग्नेचर का मामला है, सारे के सारे मामला का खुलासा होगा। फिलहाल इसमें अब जो है बिहार में फर्जी शिक्षकों का लिस्ट साथ ही जैसे ही उपलब्ध होता है बिहार के तमाम फर्जी शिक्षकों की लिस्ट को निगरानी अन्वेषण विभाग के पास भेजा जाएगा, उसके पास पब्लिश की जाएगी और फाइनली साथ ही उसके बाद में आप लोग को बता दूं सभी अभ्यर्थी को पहुंच पाएगा जिला वाइज। मैं आपको इतना तो जरूर कह सकता हूं कि हजारों के तादाद में, यानी हजारों के तादाद में आपको फर्जी शिक्षक मिल जाएंगे एक ही जिले में। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है भारी संख्या में खुलासा होने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम।